गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ा था और उसके पिछले वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक भाग में क्या क्या रूल होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करते हैं। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स सब हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो देखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरि मोहन सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी नए वीडियोज इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड आने वाले हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसा कि नाम से ही पता है, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य में और परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण हो जाना। यानी भविष्य में जब कोई काम पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो चुका होता है, उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों में, और इस प्रकार के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। यानी भविष्य काल में कार्य संपन्न हो चुका होता है। दूसरी एक पहचान और भी है, इसमें दो प्रकार के वाक्य पहले और बाद शब्द से आपस में जुड़े होते हैं। दो प्रकार के वाक्य पहले और बाद शब्द से आपस में जुड़े होते हैं। हिंदी के सेंटेंस में जो बाद वाला सेंटेंस होता है उसका अनुवाद पहले बनाते हैं और पहले वाले वाक्य का अनुवाद बाद में बनाते हैं। स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहला पार्ट है पॉजिटिव सेंटेंस, POSITIV, पॉजिटिव सेंटेंस। इसी को स्टूडेंट्स अफर्मेटिव भी बोलते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था पहले के लिए अलग नियम है और बाद जिस सेंटेंस में आए उसमें अलग नियम है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर वाक्य में पहले शब्द आए तब और वाक्य में अगर बाद शब्द आए, दोनों के लिए एक ही रूल है। तो रूल क्या है स्टूडेंट्स इसमें? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल। मैंने आपको बता दिया है कहाँ शैल लगाएंगे और कहाँ विल लगाएंगे। आई और वी के साथ शैल और अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके साथ विल लगाएंगे। इसके बाद लगाते हैं हैव, यानी शैल हैव और विल है। फिर आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य में पहले दिया है तो बिफोर और बाद दिया है तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या ईएस, कब? जब एक वचन का सब्जेक्ट रहे तब, और अगर बहुवचन का सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका रूल। स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखें इसमें रूल में तो आप पाएंगे कि यहाँ से लगाए तो और यहाँ तक, यानी बिफोर और आफ्टर के पहले, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल है। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। और स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन पढ़ाते समय मैंने बताया है। और अगर बहुवचन का सब्जेक्ट है तो उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी होगी। बाद वाला सेंटेंस है रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी होगी, तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी होगी पहले अनुवाद बनाएंगे। तो लिखेंगे ट्रेन, ट्रेन के साथ विल लगाएंगे। ट्रेन विल हैव, जाने का गो होता है, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। कहाँ से? तो प्लेटफॉर्म से, फ्रॉम प्लेटफॉर्म, फ्रॉम प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन विल हैव गॉन फ्रॉम प्लेटफॉर्म, और पहले लगाए तो लिखेंगे बिफोर, मेरे स्टेशन जाने के पहले, तो हो जाएगा आई। और रीच मीन्स होता है पहुंचना, यानी मेरे
स्टेशन पहुंचने से पहले, और आई बहुवचन है इसलिए रीच को ऐसे ही लिख देंगे, इसमें एस या एस नहीं लगेगा। रीच द स्टेशन, STATION। स्टूडेंट्स, इसमें सेंटेंस लंबे होते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं। उसका कारण है कि दो सेंटेंस को जब आफ्टर और बिफोर से जोड़ेंगे तो दो सब्जेक्ट रहेगा, पहले का हेल्पिंग वर्ब रहेगा, दो मेन वर्ब रहेगा, दो ऑब्जेक्ट रहेगा, इसलिए सेंटेंस लंबे होते हैं। और देखिए इसमें पहले आया है तो बिफोर लगा करके हमने इसको जोड़ा है। स्टूडेंट्स, अब आता है नंबर 2 पर निगेटिव। अगर ये बाद रहेगा तो यहाँ आफ्टर लगा देंगे। तो नंबर 2 पे आता है निगेटिव सेंटेंस, हम लिखेंगे नंबर 2 और ये पॉजिटिव हो जाएगा निगेटिव। आप पूरा लिखेंगे तो ये हो जाएगा नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, निगेटिव सेंटेंस में करते क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस है, और शैल और विल के बाद ही अगर नहीं आ रहा है तो नॉट, और कभी नहीं आ रहा है तो नेवर का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें पहले था, हम बाद वाला एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। मोहन के गृह कार्य करने के बाद सूर्य पश्चिम में डूब नहीं चुका होगा। तो सूर्य पश्चिम में डूब नहीं चुका होगा कब पहले बनाएंगे, तो लिखेंगे द सन विल नॉट, डूबने का होता है सेट, कहाँ पर, इन द वेस्ट। द सन विल नॉट सेट इन द वेस्ट। सेट मीन्स होता है डूबना, इसका थर्ड फॉर्म भी सेट ही होता है, सेट सेट सेट। द सन विल नॉट सेट इन द वेस्ट आफ्टर मोहन के गृह कार्य करना, आफ्टर मोहन। और देखिए मोहन एक वचन है, जो भी वर्ब लगाएंगे उसमें यस या यस लगेगा। तो मोहन, फिनिश मीन्स होता है पूरा करना, कंप्लीट भी होता है, फिनिशेस हो जाएगा, फिनिशेस होमवर्क, गृह कार्य। ये हो गया स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस। अगर कभी नहीं आए तो यहीं पर नेवर हो जाएगा। अब आता है नंबर 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस में 2 रूल होते हैं। एक होता है जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द बीच में। तो हम रूल नंबर 1 देखेंगे, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। तो जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो है शैल या विल, उसको हम पहले लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर बिफोर या आफ्टर, बिफोर या आफ्टर के बाद फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है इधर वो पूरा लिख देंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स न लगाने पे मार्क्स कटते हैं। जैसे क्या किसान के खेत जोतने के बाद बहुत जोरों की वर्षा हो चुकेगी, यानी हम पहले बनाएंगे क्या बहुत जोरों की वर्षा हो चुकेगी, वर्षा के लिए भी विल लगाते हैं तो हो जाएगा विल इट हैव, और वर्षा होने का होता है रेन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेंड। बहुत जोरों की वेरी हैविली, वेरी हैविली, HEAVILY, वेरी हैविली। और बाद आया है तो आफ्टर, और पहला सेंटेंस क्या था, किसान की खेत जोतने, यानी फार्मर प्लो, PLOUGH, इसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, प्लोज, क्योंकि एक वचन है तो एस लगाएंगे। प्लोज फील्ड, FIELD, क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स आता है रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में क्या होता है, रूल नंबर 2 में होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसी को बोलते हैं IW या QW, क्वेश्चन वर्ड। उसको पहले लिखेंगे, बाकी रूल नंबर 1 का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे, यानी शैल, शैल के बाद विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, बिफोर, आफ्टर, अब लिख करके
आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब में SAIES प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क जरूर है। जैसे डाकिया के पत्र लाने के बाद हम कहाँ नहीं जा चुकेंगे, यानी बाद का सेंटेंस है, हम कहाँ नहीं जा चुकेंगे। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, और हम हैं तो लगाएंगे शैल, वेयर शैल वी हैव गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। कब? डाकिया के पत्र लाने, यानी आफ्टर पोस्टमैन, ब्रिंग्स, ब्रिंग में होता है लाना, एस लगाएंगे क्योंकि एक वचन है, ब्रिंग्स अ लेटर। स्टूडेंट्स ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है नंबर 4। क्या करेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 1 में सब्जेक्ट के बाद नहीं आने पर नॉट और कभी नहीं आने पर नेवर का प्रयोग करेंगे। जैसे ये फार्मूला है, हम नॉट लगा दिए तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं के लिए नॉट। और रूल नंबर 2 में अगर हमको कभी नहीं लगाना है तो इसमें भी देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे, और कभी नहीं लगाना है तो वी के बाद ही नेवर का प्रयोग कर देंगे। ऐसे होगा ये। स्टूडेंट्स अब आते हैं एक्सरसाइज पे। आप एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर जो है रिकैप करके देखेंगे। जब एग्जाम्पल और रूल समझ में आ जाए अच्छी तरह से, आप अपनी बुक खोलिएगा, जाइएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इन सभी घटनाओं के बाद नीचे दिया होगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में और नीचे जाएंगे तो लिखा होगा मिसलेनियस एक्सरसाइज, यानी विविध प्रश्नावली जिसको बोलते हैं, मिश्रित सारे सेंटेंसेस दिए रहते हैं उसमें। आप 10 to 15 सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करिएगा, और 10 to 15 सेंटेंसेस इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि ये भूलने ना पाए। और अगर स्टूडेंट्स इसमें कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है, दिक्कत है, कोई डिफ़िकल्टी समस्या उत्पन्न हो रही है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरिमोहन सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इंग्लिश सब्जेक्ट यानी ग्रामर, ट्रांसलेशन और लिटरेचर से संबंधित जो भी नए वीडियोज आने वाले हैं वो आप तक पहुँचें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।